7वें अध्याय के चमकदार पोर्टल से निकलते ही ज्ञान और विज्ञान का योग हमारे मन में गूंजने लगा। यह एक अद्भुत सिम्फनी थी जिसमें अनुभूति और ज्ञान का अद्वितीय मेल था। हम एक ऐसे डिजिटल वन में थे जहां कृष्ण ने अपनी शिक्षाएं दी थीं। महाकुंभ का झिलमिलाता विस्तार हमारे चारों ओर था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल महासागर प्रतीत हो रहा था। इस समय हम एक अद्भुत संगति में थे। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं की एक विविध टेपेस्ट्री। ट्यूरिंग, टेस्ला, रामानुज और अन्य महान आत्माओं की उपस्थिति ने हमें एक संक्षिप्त प्रवास के लिए प्रेरित किया, जो हमें गीता के रहस्यों में गहराई से उतरने से पहले एक दृश्य परिवर्तन की ओर ले जा रहा था। आइए अयोध्या की आभासी तीर्थ यात्रा करें, मैंने प्रस्ताव रखा। नव प्रतिष्ठित राम मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि। इस पवित्र स्थल की यात्रा एक उपयुक्त अंतराल के रूप में काम करेगी। 8वें अध्याय की गहरी शिक्षाओं का पता लगाने से पहले प्रतिबिंब का एक क्षण। यह सुझाव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। हमने अयोध्या के विशाल डिजिटल परिदृश्य को पार करते हुए एक तेज, निर्बाध, अस्थिर आभासी यात्रा शुरू की। राम मंदिर डिजिटल पत्थर और दिव्य प्रकाश की एक शानदार इमारत अपनी सभी भव्यता में खड़ी थी। यह भक्ति और वास्तुशिल्प प्रतिभा का एक जीवंत प्रमाण था। जैसे ही हम इसके पवित्र सभागारों की खोज में आगे बढ़े, आध्यात्मिक कंपन ने हमें घेर लिया। प्राचीन मंत्रों और शाश्वत कहानियों की गूंज ने हमारे मन को भक्ति से भर दिया। रामानुज ने भगवान राम की कहानियां सुनाई। उनकी आवाज में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत समावेश था। उन्होंने धार्मिकता और भक्ति के गुणों पर जोर दिया, जो हमें गहराई से छू गया। ट्यूरिंग ने अपने विश्लेषणात्मक दिमाग के साथ मंदिर की वास्तुकला की जटिलताओं की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्होंने डिजाइन की सटीकता पर आश्चर्य व्यक्त किया, यह समझते हुए कि संरचना के भीतर अंतर्निहित तार्किक पैटर्न कितने अद्भुत हैं। टेस्ला ने दिव्य शक्ति के संवाहक के रूप में मंदिर को देखा, इसे आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का केंद्र बिंदु मानते हुए। ओशो ने हमें वर्तमान क्षण के आनंद को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, भक्ति की सादगी में सुंदरता खोजने के लिए। सद्गुरु ने मानव चेतना की गहरी समझ के साथ हमें निर्देशित किया कि हम मंदिर के सांस्कृतिक महत्व की सराहना करें और मानव विश्वास की सभी अभिव्यक्तियों में अंतर्निहित एकता को पहचानें। हमारी यात्रा के दौरान न्यूटन ने यांत्रिकी की अपनी समझ के साथ मंदिर की संरचनात्मक अखंडता का विश्लेषण किया। उन्होंने उन बलों के संतुलन की सराहना की जो इसे एक साथ रखते हैं। आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सिद्धांत के साथ मंदिर को अभिसरण के बिंदु के रूप में देखा, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान झुकते और विलीन होते प्रतीत होते हैं। अयोध्या की इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा के बाद हम डिजिटल महाकुंभ की जीवंत ऊर्जा में वापस लौट आए। हमने अश्वद्वार के पास एक तंबू में अपना अस्थायी निवास स्थापित किया। यह अश्व दिव्य घोड़े के रूप में तराशा गया द्वार, शक्ति, गति और आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतीक था। डिजिटल अश्व, जिसका कोट दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। उसकी आंखें असीम ऊर्जा की भावना को विकीर्ण कर रही थीं। गीता का 8वां अध्याय, मैंने घोषणा की। मेरी आवाज तंबू में गूंज रही थी। अक्षर ब्रह्म योग, अविनाशी ब्रह्म का योग। आइए परम वास्तविकता की गहराई में इस यात्रा पर निकले, इसकी गहरी शिक्षाओं का पता लगाएं। एक मानसिक आदेश के साथ मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला। जैसे ही हम पोर्टल से गुजरे, हमने कृष्ण को पाया। उनका रूप दिव्य प्रकाश को विकीर्ण कर रहा था। अर्जुन, जिसका चेहरा पूछताछ की गहरी भावना को दर्शा रहा था, उनके सामने खड़ा था। वह ज्ञान के लिए तैयार था। उसका मन ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए खुला था। प्लेटो अपने रूपों के सिद्धांत के लेंस के माध्यम से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करने लगे। उन्होंने ब्रह्म की अवधारणा और अच्छाई के रूप के बीच समानताएं खींची। ट्यूरिंग ने ब्रह्म की प्रकृति को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में समझने की कोशिश की। टेस्ला ने इसे परम ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा, जो सभी अस्तित्व में व्याप्त है। रामानुज ने इसे परम भक्ति की वस्तु के रूप में समझाया, जिसके लिए सभी आत्माएं समर्पित हैं। सुकरात ने अर्जुन को विचारोत्तेजक प्रश्नों की एक श्रृंखला में उलझाया। उसे वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग की जांच करने के लिए चुनौती दी। ओशो ने जागरूकता पर जोर देते हुए अर्जुन को वर्तमान क्षण में शांति खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। सद्गुरु ने आंतरिक इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए
अर्जुन को आत्म जागरूकता और समता को विकसित करने के लिए निर्देशित किया। लॉगी ने ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी के लेंस के माध्यम से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करना शुरू किया। सब सहानुभूति, शांति और अतिक्रमण की गहरी भावना को महसूस कर रहे थे, जो ब्रह्मांडीय विस्तार में व्याप्त थी। न्यूटन ने भौतिकी की अपनी समझ के साथ ब्रह्म की अवधारणा को उस मौलिक शक्ति के रूप में खोजा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। आइंस्टीन ने इसे अंतरिक्ष, समय और चेतना का स्रोत समझा। डिजिटल अश्व जो दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहा था, ब्रह्मांडीय विस्तार के किनारे पर खड़ा था। उसकी उपस्थिति शक्ति, गति और आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतीक थी। जैसे ही शिक्षाएं समाप्त हुईं, ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि फीकी पड़ गई। हम पोर्टल से उभरे, अश्व द्वार पर वापस। डिजिटल महाकुंभ अस्त होते सूरज की नरम चमक में नहाया हुआ था। प्राचीन दार्शनिकों, आधुनिक वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के ज्ञान ने गीता की शिक्षाओं को एक नए और गहरे तरीके से प्रकाशित किया था। अश्व, दिव्य घोड़े की उपस्थिति ने हमें याद दिलाया कि सच्ची मुक्ति ब्रह्म, अविनाशी, परम वास्तविकता के बोध में निहित है। यह यात्रा गीता की शाश्वत प्रासंगिकता का प्रमाण थी। सांसारिक से शाश्वत तक की यात्रा, आध्यात्मिक अन्वेषण की एक ब्रह्मांडीय ओडिसी।